हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि करंट अफेयर की जो श्रृंखला है वो आपकी स्टार्ट कर दी गई है। आपके देखिए, कल से आपकी इस श्रृंखला को स्टार्ट किया गया है और इस श्रृंखला के माध्यम से आप लोग 6 माह की जो करंट अफेयर है उसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब के साथ आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका बेहतर रिवीजन भी हो जाएगा, मैराथन क्लासें भी आपको मिल जाएंगी। तो आप लोग अभी से इन वीडियो को देखना शुरू कर दीजिएगा ताकि जब इसका रिवीजन हो तो आप लोग बिल्कुल से हर एक क्वेश्चन को आप सही कर पाएं। क्योंकि पहली बार आप देख रहे हैं क्वेश्चन तो आपको समझ में नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि रटी वाली चीज तो है नहीं है। करंट अफेयर है, जितना आप देख पाएंगे उतने आपके सॉलिड होंगे और करंट अफेयर अगर आपके तैयार है तो सब कुछ तैयार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली आपको 3 बजे जुड़ना है। देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पा रहा होगा, तो आपको टाइम बिल्कुल निर्धारित है, टाइम से जुड़ जाइए, या तो हमारे टेलीग्राम देव जी के ट्रिक से जुड़ सकते हैं, वहां से आपको लिंक मिल जाती है, तो आप लोग डेली जुड़िएगा। और शाम को 6 बजे जो आपकी है यूपीजी की क्लास होती है तो उसको भी लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 38 नंबर है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की जो मेजबानी है वो किस देश ने किया है। यहाँ पर दे सकते हैं आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन जो आपका डी दिया गया है भारत, है ना, क्या हो जाएगा भारत जो आपका है 46वें सत्र की मेजबानी किया है, भारत ने किया है। और याद रखिए असम में जो मोइदम है इसको विश्व धरोहर की सूची में अपने भारत में 43वें नंबर के रूप में उसको शामिल भी किया है। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर पेरिस 2024, लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का जो मुख्य प्रयोजक बना था वो आपके कौन बनाया गया था। यहाँ पर मुख्य प्रयोजक के रूप में जो बनाया गया यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बीपीसीएल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक महारत्न आपकी कंपनी है ना। तो इसको देखा जाए तो आपका मुख्य प्रयोजक बनी थी, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है कि संपूर्णता अभियान किसने प्रारंभ किया है। चलिए बताना है कि संपूर्णता जो अभियान है वो प्रारंभ किया है, वो किसने प्रारंभ किया है। नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या स्वास्थ्य मंत्रालय। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो नीति आयोग है ना, याद रखिए संपूर्णता अभियान जो चलाया है वो प्रारंभ किया है नीति आयोग ने। ऑप्शन नंबर आपका ए जो आ रहा है आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि 4 जुलाई से आपके 30 सितंबर 2024 तक ये 3 महीने के लिए अभियान चलाया गया था। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किससे है। चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नेक्सस का जो संबंध है वो आपकी किससे है। तो दोस्तों याद रखिए इसका संबंध है आपकी किससे, तो आपके आरबीआई से है। किससे है, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि आप देख सकते हैं जो आपके एशियन देशों की जो केंद्रीय बैंकों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है, तो उससे संबंधित है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आईसीसी टी20 में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर इनमें से कौन बने हैं। तो चलिए यहाँ पर बताना है जो टी20 आईसीसी टी20 में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर इनमें से जो आपके हैं वो आपके हैं कौन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी बनेगा, हार्दिक पांड्या। क्या हो जाएगा, ये ऑलराउंडर भी है, नंबर 1 रैंकिंग पाने वाले ऑलराउंडर है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है झारखंड के मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला था। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा हेमंत सोरेन। ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अतिरिक्त क्या दिया गया है, आपसे कह रहा है कि अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है। बताएगा कि अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इनका नाम है राजिंदर खन्ना। क्या नाम है, राजिंदर खन्ना। दोस्तों याद रखिएगा केंद्र सरकार ने जो आपके रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है अर्थात रा के जो पूर्व रहे हैं, है ना, पूर्व प्रमुख रहे हैं, राजिंदर खन्ना को अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार अर्थात एनएसए के रूप में पदोन्नत किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लोकपथ मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। लोकपथ मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। 45 को ऑप्शन आपको देना है। चलिए गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर जो लोकपथ मोबाइल ऐप है ये आपके मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
46 है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर जो निर्वाचन हुआ है वो आपके किसका हुआ है। दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाए आपका बी नंबर है, ये आपके कियर स्टारमर है, आपके हैं कौन है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कि यूके के जो संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी ने भारी बहुमत जीत दर्ज किया है। 61 वर्ष के ये पूर्व मानव अधिकार वकील आपके रहे हैं कियर स्टारमर मौजूद, ये जो कि आपके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को, अर्थात इसके पहले कौन थे तो आपके ऋषि सुनक थे, है ना भैया। तो ऋषि सुनक को हरा दिया है और भैया याद रखिए ये आपके अगले प्रधानमंत्री बन चुके हैं जिसका नाम है कियर स्टारमर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो भैया आपका आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन का जो 10वीं सदस्य बनाया गया है, 10वीं सदस्य बनाया गया है, किसे बनाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं संघाई सहयोग संगठन का जो 10वीं सदस्य बनाया गया है वो बनाया गया है आपके बेलारूसा को। तो इसको ऑप्शन आपका हो जाएगा बेलारूस, आपका जो आंसर है राइट हो जाएगा SCO अर्थात संघाई सहयोग संगठन, ठीक है ना। और ये जो बैठक हुई है आपकी 24वीं आपकी बैठक हुई थी और ये बैठक आपकी राजधानी कहाँ पर, अस्ताना में, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में यहाँ पर की गई है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक नया जो आपका कह सकते हैं कि आपका सदस्य देश बना है जो कि आपका बेलारूस बना है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि रूस ने कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा आपकी किया है। रूस ने कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा 2030 तक। कब, तो आपके रूस ने 2030 तक एक रूसी ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण के लिए मंजूरी यहाँ पर दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किसने समझौता ज्ञापन किया है। पार्वती काली सिंध और चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए जो समझौता ज्ञापन किया है वो किसने किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच ये समझौता हुआ है, याद रखिएगा किसके बीच में, तो आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य आपका समझौता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेस सूचना ब्यूरो अर्थात PIB का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो किसको नियुक्त किया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो का महानिदेशक जो बनाया गया है वो बनाया गया है धीरेन्द्र ओझा को। किसको, धीरेन्द्र ओझा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको नोट कर लेना है ऑप्शन सी मार्च 2025 तक। यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, मार्च 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि MA पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा किसने की है। बताना है कि MA पाठ्यक्रम में, है ना, भगवत गीता को शामिल करने की जो घोषणा किया है वो किसने किया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपका IGNOU। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी हो जाएगा। IGNOU अर्थात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसने यहाँ पर देखा जाए तो शुरुआत किया है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि व्यापारियों के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा नाम क्या है। हेल्थ साथी योजना किसने लॉन्च किया है। तो हेल्थ साथी योजना है ये व्यापारियों के स्वास्थ्य सेवा के लिए है और ये लॉन्च किया है किसने। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पेटीएम ने लॉन्च किया है। किसने, तो आपका पेटीएम आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई गई। बताइएगा कि स्वामी विवेकानंद की जो पुण्यतिथि है वो आपकी कब मनाई गई। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए 4 जुलाई, है ना, 4 जुलाई 1863 को दोस्तों इनका जन्म हुआ था। विवेकानंद का कलकत्ता में हुआ था। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है विवेकानंद के बचपन का नाम, तो आपके नरेंद्र नाथ दत्त था, जिनका जन्म देखा जाए तो यहाँ पर 12 जनवरी 1863 को हुआ था। लेकिन यहाँ पर पुण्य तिथि दिया है अर्थात इनकी मृत्यु जो आपकी हुई थी वो आपकी 4 जुलाई को हुई थी। तो ऑप्शन आपको सी लगाना है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि मत्सर के जीवन यापन लागत डेटा रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी एक रिपोर्ट आती है, मर्सर की रिपोर्ट है, जिसमें जीवन यापन से रिलेटेड आपका होता है कि भैया यहाँ पर सबसे महंगा शहर जो आपका है इनमें से कौन बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहने के हिसाब से विश्व का सबसे महंगा शहर आपका हांगकांग है। कौन है, तो यहाँ पर हांगकांग जिसको आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद सिंगापुर है, ज्यूरिख हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना है और इसने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम है रुद्रम फर्स्ट। क्या नाम है, रुद्रम फर्स्ट। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है दोस्तों, ये बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट परी मंत्रालय है, याद रखिए ये संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा संस्कृति मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी यहाँ पर लॉन्च किया है, प्रारंभ किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। जिसे ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला जो गैलरी है उसके द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 133वें डूरंड कप 2024 का जो उद्घाटन मैच हुआ था ये कहां पर हुआ था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 133वां जो डूरंड कप है ये आपका सबसे पुराना, याद रखिएगा फुटबॉल का सबसे पुराना मैच आपका यही है डूरंड कप, है ना। तो इसका देखा जाए तो आपका आंसर आपका ये हो जाएगा कोलकाता में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा कोलकाता, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और पहली बार जमशेदपुर ने डूरंड कप मैचों की मेजबानी किया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर उद्घाटन मैच आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है। तो ICAR दोस्तों देख सकते हैं कि जो आपकी है भारतीय मसाला अनुसंधान द्वारा स्पाइस अवार्ड 2024 जो मिला है वो किसको मिला है, तो इनका नाम है स्वप्ना कलिंगल। किसका नाम, क्या नाम है, स्वप्ना कलिंगल हैं, जिनको याद रखिएगा स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जीवन समर्थ परियोजना किसने लॉन्च किया है। जीवन समर्थ परियोजना है वो लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, इनका नाम है LIC। क्या नाम है, तो भैया LIC ने जीवन समर्थ परियोजना लॉन्च किया है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसका उद्देश्य है कि जो एजेंसी है उसकी पारिस्थितिकी तंत्र को बदलना है। यहाँ पर जो परिवार हैं, परिवारों की तेजी में विकसित हो रही जो जरूरतें हैं उनके बदलाव से रिलेटेड आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। बताइएगा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त, अर्थात जो बालक रहते थे अभ्रक की खदान में, तो अब वो आपकी इसमें बाल खदान मतलब कह सकते हैं बाल श्रम मुक्त हो जाएगा, उसमें बालक नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर है क्या, तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, 5 जुलाई की बात है और यहाँ पर देखा जाए तो आपका राष्ट्रीय आयोग ने झारखंड के जो कोडरमा में एक कार्यक्रम में झारखंड की जो अभ्रक खदानें हैं वहां पर बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हाथरस में बहुत बड़ी घटना आपकी घटित हुई थी, आप देख सकते हैं, है ना, कि यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ब्रजेश श्रीवास्तव। इनको इस आयोग का गठन किया गया था, अर्थात जांच के लिए गठन किया गया था ब्रजेश श्रीवास्तव इनकी अध्यक्षता में। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए हाथरस में 121 लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पर प्रारंभ हुई है। बताइएगा, महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पर प्रारंभ हुई है, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, उड़ीसा में हुई है। कहाँ पर हुई है, तो आप कहेंगे सर उड़ीसा में आपके देखा जाए तो आपके पवित्र रथ यात्रा शुभारंभ हुआ है ना। और यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद उन पर बना रहे,
यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 है और ये हुआ है कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपके 9 से 11 जुलाई 2024 तक हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ था। हालांकि ये आपके भारत में होना था, लेकिन ये क्या था कि इस बार को जो वहाँ के बाइडेन थे उन्होंने कहा कि ये हमारा लास्ट समय है, इसलिए आप हमारे यहाँ कर दीजिए। तो आपकी ये कहाँ हुआ, आपका बेल्जियम में आपका हो गया है। तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति जो बाइडेन के कह सकते हैं सम्मेलन में आयोजित किया गया था ना। अब आप कहेंगे सर आपके अब तो जो बाइडेन नहीं रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपका जुलाई महीने का है। अब देखा जाए तो अब आपके यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार यहाँ पर वहां के राष्ट्रपति बन चुके हैं। दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की विश्व की 10 प्रमुख स्वच्छ देशों की सूची में शीर्ष स्थान जो मिला है वो किसको मिला है। तो दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया है। इसमें विश्व के 10 प्रमुख स्वच्छ देशों की सूची ली गई है और इसमें शीर्ष स्थान जो मिला है वो मिला है एस्टोनिया को। किसको मिला है? एस्टोनिया। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। एस्टोनिया आपका आंसर है, राइट हो जाएगा एस्टोनिया। ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि चर्चा में रहे सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है। तो जोरावर का जो संबंध है वो आपके है किससे? तो जोरावर का जो संबंध है याद रखिए ये जो आपकी स्वदेशी हल्के टैंक हैं, क्या है? स्वदेशी हल्के टैंक है। भारत ने डीआरडीओ और यहाँ पर ट्यूबरो द्वारा ये संयुक्त रूप से विकसित किया है जिसका नाम है जोरावर है। और स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया है, याद रखिएगा। इनका उद्देश्य क्या है? जो उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जोरावर का यहाँ पर कह सकते हैं बनाया गया है। स्वदेशी हल्के टैंक है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया इनफ्लीमैन नेटवर्क का संबंध आपके किससे है। तो दोस्तों इनफ्लीमैन जो नेटवर्क है इसका जो संबंध है वो आपका फैटी लीवर से है, फैटी लीवर डिजीज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा ए नंबर आपका फैटी लीवर डिजीज से संबंधित है। अगला है चर्चा में रही स्त्री पहल का संबंध जो आपका है किससे है। और स्त्री टू मत समझ लीजिएगा, ये स्त्री टू पहल है। स्त्री जो आपका है STREE स्त्री जो आपका पहल है इसका संबंध जो आपका है वो किससे है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका संबंध जो आपका है वो आपके कहां से है। तो नहीं है, ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। ठीक है ना, याद रखिएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों के लिए सतत परिवहन के लिए एक कन्वेंशनल एनर्जी आपकी है इसके लिए किया है ना। जो आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल है उनके माध्यम से यहाँ पर सहायता मिलेगी। तो आपका जो आंसर है वो आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए जो चुना गया है वो किसको चुना गया है। तो दोस्तों याद रखिए आपको जवाब देना है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश मत लगाइए, आपको लगाना है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे ने ये 10 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में ये समारोह में पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ध्रुव सितारवाला ने किस देश में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियंस का खिताब जीता है। ध्रुव सितारवाला ने किस देश में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियंस का खिताब जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आपका आंसर ये हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है ना, ध्रुव सितारवाला ने पंकज आडवाणी को हरा दिया है। दोस्तों याद रखिए सऊदी अरब के रियाद में 2024 का एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियंस जीत लिया है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि मानव उपभोग के लिए 16 कीटों के उपयोग की मंजूरी किसने दिया है। मानव उपभोग के लिए 16 कीटों के उपयोग की मंजूरी जो दिया है वो किसने मंजूरी दिया है, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ये आपका है सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। कि सिंगापुर के जो खाद्य नियामक ने मानव उपभोग के लिए जैसे झींगुर है, टिड्डे है, मेलवर्स है, सुपर वर्म है और क्रिकेट और रेशम के कीड़ों जैसे कीटों को लगभग 16 प्रजातियों को मंजूरी दिया है। सिंगापुर में चीन, थाईलैंड, वियतनाम में उगाए जाने वाले जो कीटों की आपूर्ति है उसके खाना पान को बढ़ावा देगी, है ना। कहते हैं ना जो चाइना वाइना होते हैं ये लोग कीटों का खाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो खाद्य नियामक संस्था है वहाँ की वो इसको बढ़ावा देती है ना। कुछ आपके ऐसे जो होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए सही होंगे लेकिन कुछ आपके हानिकारक होते हैं
उनमें से 16 कीटों को चिन्हित किया गया है और इनको खाद्य उपभोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच जो मुख्य कोच बनाया गया है या नियुक्त किया गया है, वो किसको नियुक्त किया गया है? मानव उपभोग के लिए यहाँ पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का जो नया मुख्य कोच है वो बनाया गया है गौतम गंभीर को ना। गौतम गंभीर आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने किया है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा बनेगा भैया? ये है आपका कौन? नासा है, नासा। तो एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के जो आपके 2 गगन अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करेगी कौन? नासा प्रशिक्षित करेगी। तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के माउंट एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हो चुका है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपका है इटली हो जाएगा। इसको ऑप्शन सी नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, या मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एपोस्टल द फर्स्ट काल से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये आपका अवार्ड है और इसे सम्मानित किया गया मोदी जी को। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा रूस हो जाएगा। ये जो आपका पुरस्कार है वो आपके रूस का है। दोस्तों याद रखिए ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट काल, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना कहाँ प्रारंभ किया है? तो बताइएगा टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना जो प्रारंभ किया है वो आपकी कहाँ पर किया है? इसका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर आपका बनेगा इनमें से ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपको उत्तर प्रदेश से क्या है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है लैसेंट के प्रथम बहुशहरी अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु जो आपकी हुई है वो आपकी कहां पर हुई है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2008 से लेके 2019 के बीच भारत के 10 प्रमुख शहरों में से जो प्रदूषण आपका बढ़ा है और उनसे बढ़ने वालों में से जो मृत्यु सबसे ज्यादा हुई है वो सबसे ज्यादा हुई है कहां पर है? तो दोस्तों आपकी दिल्ली में हुई है। इसको ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जनसंख्या भी तो दिल्ली में बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर 11,000 प्लस लोग रहते हैं। तो भैया प्रदूषण भी बढ़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार माना है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता 125 के तहत, इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार है। अर्थात ये हुआ कि अगर कह सकते हैं कि उसको अगर छोड़ देता है उसका पति और वो किस शादी नहीं करती है तो भैया यहाँ पर जो उसका पति होगा उसको भरण पोषण देगा। ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय क्षय रोग अर्थात टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार जो नियुक्त किया गया है वो किसको नियुक्त किया गया है? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, सी नंबर है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, इसका राइट आंसर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य जो बना है वो आपका इनमें से कौन आपका हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से राइट इनमें से क्या हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला ये राज्य आपका कौन है? राजस्थान हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा जिसका उद्देश्य है कि 2030 तक राज्य में जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो 50% की कमी ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इनका नाम है जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, मित्र वन योजना की घोषणा किस राज्य ने किया है? मित्र वन योजना की घोषणा जो किया है वो किस राज्य ने किया है? तो दोस्तों आपकी उत्तर प्रदेश ने किया है। नोट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो अन्य राज्यों जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, नेपाल से सटे राज्य है, 35 जिलों में मित्र वन स्थापित करने की एक बड़ी पहल की घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर आपका डी
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिमी घाट से खोजी गई प्रजाति का नाम है हैब्रोसेस्टम, स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। इसका संबंध जो आपका है किससे है? तो दोस्तों आपको बताना है हैब्रोसेस्टम स्वामीनाथन जो कि एमएस स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है, इसका संबंध जो आपका है वो किससे है? तो दोस्तों ये आपके जंपिंग स्पाइडर है। तो यह है क्या है? जंपिंग स्पाइडर आपका जो आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो भारतीय दल के ध्वजवाहक थे है ना पेरिस ओलंपिक में, वो आपके कौन थे? पीवी सिंधु, शरद कमल, गगन नारंग या ए और बी दोनों? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? और इस क्वेश्चन का जवाब जो देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा? करंट अफेयर आप दे सकते हैं कि अगर आप डेली क्लास इस प्रकार लेते रहेंगे तो आपकी पूरी क्लास जो आपकी पूरी करंट अफेयर है वो आपकी 6 मंथ की कंप्लीट हो जाएगी। और फिर आपको हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन आपको करा देंगे और आपकी मैराथन क्लास से करा देंगे। मतलब ये है कि आप लोग अगर अच्छी तरीके से मेहनत कर लेते हैं तो 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी जो डर है वो पूरे तरीके से दूर हो जाएगा। 1 मंथ भी नहीं लगेगा, हम 15 दिन में सब कुछ कवर कर देंगे इसी नवंबर माह में। और इसके बाद क्या होगा कि आपको हम कह सकते हैं अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन, आपके हाईलाइट क्वेश्चन होंगे, उनको हम करा देंगे। जैसे कि आप अगर आरओ की तैयारी कर रहे हैं है ना, यूपीपीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं, तो भी आपको करंट अफेयर आपको यहीं से मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद। मिलते हैं नए सेशन के साथ शाम को 6 बजे यूपीजी की क्लास में। धन्यवाद।